रामू अपने छोटे से परिवार के साथ काफी खुशी से जीवन जी रहा था। रानी की माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। आज दोपहर को खाने नहीं आऊँगा। दोपहर का खाना भिजवा देंगे क्या? इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे रात का खाना घर पर ही आकर खाऊंगा। तो दोपहर को आप भूखे रहिएगा। हाँ तो क्या करेंगे, खाना पहुँचाने में तुम्हें भी परेशानी होगी। इसमें परेशानी क्या, खाना ही तो पहुंचाना है। नहीं नहीं, तुम छोड़ दो। इतनी कड़कती धूप में कहाँ जाओगी? तो फिर एक काम कीजिए, रात का रोटी बचा है, आप उसे लेकर चले जाइए। ठीक है, तुम जिद करती हो तो बांध दो। राखी रोटी और एक बोतल पानी थैला में भर देती है, जिसे लेकर रामू खेत चला जाता है। इस तरह रामू का परिवार काफी खुशहाल था। लेकिन अचानक एक दिन गांव का लाला रामू के घर पहुंचता है। आइए लाला जी, कहिए कैसे आना हुआ? रामू, तुमने जो कर्ज लिया था उसे अभी तक वापस नहीं किया है। कर्ज? कौन सा कर्ज लाला जी? तुमने अपनी बेटी के इलाज के लिए जो लिया था, लेकिन वो तो मैंने सूद समेत वापस कर दिया है। नहीं रामू, तुमसे भूल हुई है, अभी तक वापस नहीं किया है। लाला जी, मुझे अच्छे से याद है, हम दोनों आपके घर में आकर पैसे दिए थे। अगर पैसे दिए हो तो उसका कोई तो कागज होगा ना, दिखाओ। पर लाला जी, आपने तो हमें कोई कागज नहीं दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने हिसाब का पूरा पक्का हूँ। यदि पैसे लौटाए होते तो तुम्हें उसका कागज भी मिलता। मेरा विश्वास कीजिए लाला जी, आपके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। देखो रामू, ये सब मैं नहीं जानता। सीधे तौर पर मेरे पैसे वापस कर दो। उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हें 15 दिन का समय दे रहा हूँ, तब तक मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। ये कहकर लाला वहाँ से चला जाता है। वास्तव में लाला का कर्ज वापस कर दिया गया था, लेकिन लाला हमेशा भोले भाले लोगों के साथ ऐसा ही धोखा करते आया है। उधर देखते ही देखते 15 दिन का समय समाप्त हो जाता है। इसके बाद लाला जबरन उसके खेत पर कब्जा कर लेता है। अब क्या होगा भाग्यवान, एक ही तो सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। इस घटना से रामू उभर नहीं पाता है और बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद राखी भी गुजर जाती है। माता पिता के गुजर जाने से रानी अकेली हो गई थी। अब वह भी उदास रहने लगी। एक दिन रानी अपने खेत को देख रही थी जो लाला ने कब्जा किया था। तभी वह अचानक बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वहाँ से एक इच्छाधारी नागिन गुजर रही थी। अरे, इसे क्या हुआ? आसपास कोई है भी नहीं। नागिन उसके पास जाती है और उसे अपने जादू से ठीक कर देती है। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? नागिन के इतना कहते ही रानी रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और इन सब का जिम्मेदार वह लाला है। उसने ना सिर्फ मेरा बल्कि कई परिवार को बर्बाद कर दिया है। सब कुछ साफ साफ बताओ बेटी, आखिर हुआ क्या था? रानी ने सारी बातें नागिन को बताई। मैं सब समझ गई बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, इसके लिए दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जहाँ तक लाला की बात है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। नागिन लाला के पास जाती है, जिसे देख लाला डर जाता है। लाला, तुम्हारा सारा खेल मैं जानती हूँ। तुम धोखे से जिसकी जमीन कब्जे में किए हो उन सब को वापस कर दो, वरना जमीन तो रहेगी लेकिन तुम नहीं रहोगे। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसके बाद लाला को सबक सिखाती है। तब लाला की अकल ठिकाने आता है, सबके कागज और कब्जे वाली जमीन लौटा देता है और रानी अपनी नागिन माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।